स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अशर बोल रहा है मैं। तो आज जो हम एक ऐसे सीरीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग पर है। इसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। एक टीवीएफ सीरीज जिसकी IMDb रेटिंग 9.5 है, मतलब ज़बरदस्त। जो अभी सीज़न 2 आया है जिसका, तो सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों का डिस्कशन करूंगा मैं। तो इस सीरीज में क्या होता है कि मिडिल क्लास लोगों को बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, ये तो आप सबको पता है, सपने कम देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा संभालो, और अगर कोई सपना देख भी ले तो दुनिया उसे याद दिलाती है कि रियलिटी अलग होती है सपनों से। टीवीएफ की दुनिया यूजुअली होपफुल होती है, जैसे आपने बहुत सारा सीरीज देखा होगा, पंचायत एंड ऑल, है ना, बहुत लाइट होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। और ट्रस्ट मी, ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे सपने वर्सेस एवरीवन सीज़न 1 और सीज़न 2 की कंप्लीट स्टोरी, जो मैंने देखी, मुझे कितनी अच्छी लगी, और सब कुछ जिसमें जिमी का रिवेंज है, प्रशांत का स्ट्रगल है, जितने कैरेक्टर्स हैं, और वो डार्क एंडिंग भी है, और जिसने ऑडियंस को एक कंप्लीट शॉक कर दिया। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी हर उस इंसान को हिट करेगी जिसने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, चाहे वो घर का बड़ा बेटा हो, बड़ा भाई हो, या फिर पापा हो, या जो भी हो घर में। सो स्टोरी शुरू होती है प्रशांत से, एक कैरेक्टर, एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का जो दिन में प्रॉपर्टी ब्रोकर का जॉब करता है और रात में थिएटर एक्टर बनने का सपना देखता है। ऑब्वियस बात है, सपना सबका होता है। उसकी लाइफ इजी नहीं होती, घर में फाइनेंशियल प्रेशर होता है, बीमार माँ, टॉक्सिक बॉस और फेल्ड ड्रीम्स। प्रशांत ज़्यादा बोलता नहीं है, इंट्रोवर्ट है, वो क्वाइटली सब सह लेता है, और यही चीज़ें उसके कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाती है। वो हीरो टाइप बंदा नहीं है, वो हम जैसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन है जो हर दिन टूटते हैं पर फिर भी नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस चले जाते हैं। दूसरी तरफ एंट्री होती है जिमी की, और जिमी कंप्लीटली अपोजिट है, एग्रेसिव है, स्ट्रीट स्मार्ट है, डेंजरस है, जो आजकल के लोगों में लोग खोजते हैं, लेकिन अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन है, एकदम हार्ट ब्रोकन। और उसके अंदर का एक कांस्टेंट एंगर है अपने अंकल के अगेंस्ट, और वो क्यों है वो भी आपको इस सीरीज में पता चल जाएगा। उसे लगता है कि उसकी फैमिली की बर्बादी के पीछे जो रीजन है उसका अंकल ही है, उसका अंकल ही रिस्पॉन्सिबल है। और जिमी सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वो पावर चाहता है, पावर टू डिस्ट्रॉय पीपल हु रूइंड हिज लाइफ। प्रशांत और जिमी एक ब्रोकर ऑफिस एनवायरनमेंट में मिलते हैं, और वहीं से स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक बंदा रूल्स फॉलो करता है, दूसरा रूल्स तोड़ता है, एक कॉम्प्रोमाइज करता है, दूसरा सिस्टम से लड़ता है। इनिशियली दोनों अलग लोग लगते हैं, अलग वर्ल्ड के लगते हैं, लेकिन स्लोली दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। जिमी प्रशांत को कॉन्फिडेंस देता है और प्रशांत जिमी को ह्यूमैनिटी। सीरीज का सबसे रियलिस्टिक पार्ट है इसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फेक सक्सेस, टॉक्सिक बॉसेस और मिडिल क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशंस होता है वो। स्पेशली प्रशांत का बॉस जो हर सीन में उसे इंसल्ट करता है। और ऑनेस्टली हम सब ने लाइफ में एक ऐसे लोग देखे होंगे जो खुद इनसिक्योर होता है पर दूसरों को नीचा दिखाकर पावरफुल फील करता है, और इन जैसे लोगों को अजीब ही अपने दिल में एक सुकून फील होती है। लेकिन इस डार्कनेस के बीच एक चीज प्रशांत को अलाइव रखती है, और वो है थिएटर, उसके एक्टिंग करने का जुनून। एक्टिंग ही उसकी असली आइडेंटिटी है। उसकी माँ का एक ही सपना है कि मरने से पहले वो प्रशांत को स्टेज पर लीड रोल में देखे, और यही स्टोरी लाइन सीरीज को इमोशनली हार्ट ब्रोकन बना देती है, क्योंकि सडनली ये सिर्फ सक्सेस की स्टोरी नहीं रहती, ये स्टोरी बन जाती है अनफिनिश्ड ड्रीम्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल सर्वाइवल की। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में टेंशन एकदम डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है। जिमी का रिवेंज और इंटेंस हो जाता है, प्रशांत मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है, और ऑडियंस को समझ आ जाता है कि सपने फॉलो करना इंस्पायरिंग जरूर है, लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन असली डार्कनेस सीजन 2 में स्टार्ट होती है। सीजन 2 स्टार्ट होता है एक शॉकिंग मोमेंट से। जिमी को गोली मार दी जाती है, एलिजिडली उसके अंकल के आदमियों ने अटैक करवाया होता है, लेकिन जिमी बच जाता है, और वही मोमेंट उसे और डेंजरस बना देता है। अब वो इमोशनल नहीं रहता, अब वो कैलकुलेटेड रहता है बिल्कुल। जिमी अब सिर्फ रिवेंज नहीं चाहता, वो अपने अंकल को पॉलिटिकली और फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इतना तक कि वो एक पॉलिटिकल कैंडिडेट को फंड भी करता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका अंकल गुड़गांव का जो MP सीट है वो हार जाए। और यहाँ सीरीज दिखाती है कि पावर का गेम सिर्फ पैसों से नहीं, फियर और कनेक्शन से चलता है। और दूसरी साइड प्रशांत मुंबई में स्ट्रगल कंटिन्यू करता है। ऑडियंस
रिजेक्शंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सर्वाइव करने के लिए वो कास्टिंग डायरेक्टर की जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन वहाँ उसे फिल्म इंडस्ट्री का डार्क साइड दिखता है, फेक प्रोमिसेस, फ्रॉड, एक्सप्लॉयटेशंस, और प्रशांत मोरली अनकंफर्टेबल फील करता है। इसलिए वो जॉब छोड़ देता है, क्योंकि डीप डाउन वो सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता है कि जो चल रहा है वो चलने दो। प्रशांत के रूममेट्स भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, कोई वेटर है तो कोई एक्टर है। ये आम जो मुंबई में स्ट्रगलिंग आर्टिस्टों की कहानी है। सब सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और सीरीज एक पेनफुल ट्रूथ की तरह दिखाया जाता है। टैलेंट इनफ नहीं होता, प्रिविलेज मैटर करता है, मनी मैटर्स, कनेक्शन मैटर्स, प्रिविलेज मैटर्स, और मिडिल क्लास ड्रीमर्स को हर स्टेप पर ये प्रूव करना होता है कि वो डिजर्व करते हैं। सीजन 2 का डार्केस्ट मोमेंट तब आता है जब टोनी और जिमी का अंकल जिमी के फादर को फॉल्स रेप केस में फंसा देता है, और यहाँ पर जो है ऑडियंस और हम एकदम भाई रो देते हो। मतलब वो ऐसा मोमेंट है। और टीवीएफ से आप एक्सपेक्ट भी ये कर सकते हो, एक तो एक्टिंग और जो नेचुरल एक्टिंग होता है वो, और क्या डायरेक्शन है, मतलब जबरदस्त। और मिडिल क्लास ड्रीमर्स को हर स्टेप पे प्रूव करना होता है, चाहे वो कितना डिजर्विंग ही क्यों ना हो, तो आपको हर स्टेप पर वो प्रूव करना होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको डीप डाउन जो आप एकदम टच फील करोगे वो टीवीएफ में है, कि आपको ना वो फील करवा देगा, चाहे वो उस प्लेस में आप वो हो या ना हो। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जिमी के फादर सुसाइड कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ये सीन एकदम गूज़बम्स, ये देखो अभी भी गूज़बम्स आ रहा है मेरे को। उसके अंदर जो थोड़ी ह्यूमैनिटी बची थी अब वो भी खत्म होने लगती है। मीनवाइल प्रशांत इमोशनली एकदम नम हो जाता है। फेलियर्स, लोनलीनेस, रिजेक्शंस और सब एक साथ उसके ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो स्माइल करता है, लेकिन आंखों में होप नहीं दिखती। और परमवीर चीमा ने इस पेन को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है, जो मेन कैरेक्टर है। सीरीज का हिडन मैसेज बहुत पावरफुल है। एक्चुअल विलन कोई एक इंसान नहीं है, ना बॉस, ना अंकल, ना माफिया। रियल विलन है सोसाइटी का प्रेशर, जो हम सब झेल रहे होते हैं। वो प्रेशर जो बोलता है सेफ खेलो, रिस्क मत लो, सपने प्रैक्टिकल नहीं होते, और इसी प्रेशर में लोग स्लोली अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। बच्चे अगर पास नहीं कर पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। सपने वर्सेस एवरीवन थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं करता, ये रियलिज्म दिखाता है। हर कैरेक्टर एकदम फ्लॉड है। जिमी डेंजरस है, प्रशांत वीक है, सिस्टम करप्ट है, ये तो आप सबको पता है, और इस वजह से सीरीज अनकंफर्टेबल रियल फील करता है। सीजन 2 एक मेजर क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। आप बोल सकते हो कि जैसे मतलब कुछ लटका हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि अब दूसरा सीरीज भी, इसका तीसरा भी आएगा। प्रशांत और जिमी दोनों जब उस स्टेज पर होते हैं जहां उनके पास लूज करने को कुछ बचा ही नहीं है, और ऑनेस्टली ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होता है लोगों का, जब आपके पास लूज करने को कुछ बचा ही नहीं है। सपने वर्सेस एवरीवन सिर्फ ड्रीम्स की स्टोरी नहीं है, ये उन लोगों की स्टोरी है जो हर दिन टूटने के बाद भी उठते हैं। एक ऐसी जनरेशन जो सर्वाइवल और पैशन के बीच फंसी हुई है, और शायद इसलिए ये सीरीज इतनी पर्सनल फील होती है, क्योंकि समवेयर हम सब के अंदर एक प्रशांत है जो क्वाइटली सफर कर रहा होता है, और एक जिमी भी है जो दुनिया से लड़ना चाहता है, किसी भी तरह सक्सेस पाना चाहता है। अगर आप भी अपने लाइफ में कभी भी अंडर एस्टिमेट हुए हो, या अगर आपके सपनों को कभी अनरियलिस्टिक बोला गया है कि तू ऐसे ही सपने देख रहा है, सपने में ही रहे, अपने जितना चादर है उतना पैर फैला, तो सोसाइटी और आपके अपने ही घर में आपको एक अलग ही क्रिटिक्स वाले लोग दिख जाएंगे जो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। वो जानते हैं कि आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो ये पॉसिबल नहीं है अगर आप मिडिल क्लास हो तो कमेंट में लिखो सपने अभी जिंदा हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने जो सीजन 1 और सीजन 2 का बस ओवरव्यू दिखाया है, ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं आपको ना मतलब जो मोमेंट है सीरीज देखने का और समझने का वो रुइन कर दूं। सो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए देखते रहिए। अशर बोल रहा है, और अगला सीरीज का ब्रेकडाउन कौन सा होना चाहिए, समरी कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल जरूर बताएं मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।